परविंदर जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उस बीच सीधे दर्शकों के लिए चलते हैं हरदोई, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है बच्चों को। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरदोई का दौरा कई मायनों में खास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत टैबलेट और यहाँ बेटियों को सम्मानित करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आप सभी की अनवरत तालियां हमारी इन बेटियों के लिए होनी चाहिए। आस्था विश्वकर्मा। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हरदोई दौरा और उसी की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नारी वंदन अधिनियम कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंचे हैं और कई सारी योजनाओं का लोकार्पण उनके द्वारा किया जा रहा है। आज आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के उधनपुर में नारी शक्ति वंदन के अंतर्गत महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर दिन भर तैयारियां लगातार की जा रही थी और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद, और यहां पर महिलाओं को सम्मानित करते हुए योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है। 41.46 करोड़ का ये डमी चेक माननीय जी द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती प्रेमा देवी, श्रीमती सरोजनी, सुमन, रागिनी और ज्ञानमती जी इस बीच कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। हरदोई पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 217 परियोजनाओं का उद्घाटन बताया जा रहा है कि उनके द्वारा किया गया है। हरदोई की तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। जिले को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जा रही है। हमारा अगला स्वयं सहायता समूह श्रीमती पिंकी, श्रीमती प्रिया और श्रीमती दिव्या। और चलिए एक बार फिर से हम अपने पैनल का रुख कर लेते हैं, जहां पर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पेशी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की आज पेशी थी, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि अगली डेट भी यहां पर समन जारी किया जा सकता है। परविंदर सेठी हमारे साथ लगातार बने हुए, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस भी हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर जी से अभी हमने सवाल जवाब किए, परविंदर सिंह सेठी जी के पास में जाऊंगी। परविंदर जी, किस तरीके से राजनीतिक लिहाज से इस पूरे मामले को समझा जाए? आम आदमी पार्टी के ऊपर गाज लगातार गिरती जा रही है और आए दिन कोई ना कोई नेता यहां पर ईडी के द्वारा तलब किया जा रहा है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले बात तो आपको ये बात क्लियर कर दूं, अगर कोई चीज, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई करप्शन होती है, कोई गलत काम होता है, कोई चीज देश के खिलाफ होती है, उस व्यक्ति के ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके राजनीतिक कारणों से विपक्षी लोगों को टारगेट किया जाता है, चुनावों के समय आप हमने देखा पिछले समय के अंदर कितने ही प्रदेशों की सरकारें गिराई गई ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा। जिस प्रकार अभी रत्नाकर जी ने बड़े सारे नाम लिए, हेमंत विश्व शर्मा का, शुभेंदु अधिकारी का, नारायण राणे का, अजीत पवार जी का, और उसी प्रकार से मैं ये कहता हूं, अभी आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे, सीबीआई या ईडी नीरव मोदी के पास तो नहीं पहुंचती, ललित मोदी के पास नहीं पहुंचती, विजय माल्या के पास नहीं पहुंचती, आज तक सीआईडी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां दाऊद इब्राहिम को तो पकड़ नहीं पाती। जो देश के असली गुनाहगार हैं, तो देश के असली क्रिमिनल हैं, उनको छोड़कर राजनीतिक लोगों को टारगेट किया जाता है। ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने की भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए और वो 100 साल तक राज करे, 200 साल तक राज करे। लेकिन परविंदर सेठी जी, समझने वाली बात यह है कि अगर देश में इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, अगर कुछ इनपुट्स ईडी जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको मिल रहे हैं, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी आगे? नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन को मना नहीं कर रहे। और अगर आम आदमी पार्टी सही कह रही है, अगर ये सारे जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, तो फिर पेशी से क्यों पीछे हट जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट है, उसको राजनीतिक कारणों से आप उठा के स्पेशल पावर के तहत जेल के अंदर ठूसते हैं और उसकी जमानत ना हो पाए और कोर्ट भी उसके ऊपर संज्ञान ले कि आप इसका खिलाफ सबूत नहीं है, इसके खिलाफ ये नहीं है, कभी जज को कोई जज उसके ऊपर फैसला नहीं करता है, वो कहते हैं इस जज को बदल दिया जाए। जब कोई जज कहता है इसके ऊपर साक्ष्य नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटित हैं। लेकिन ये टारगेट 2024 का है, अभी 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव है। इस कारण से अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने नोटिस दिया, सम्मन करा है। सम्मन करने में पूछताछ है, अगर उनका पहले से प्रोग्राम तय था तो उस प्रोग्राम के बाद वो फिर पेश हो जाएंगे। जो
जांच एजेंसियां उनसे पूछना चाहती हैं, वो उसके अंदर कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो परविंदर सेठी जी, वो तो आगे देखने वाली बात होगी जब दूसरा समन जारी किया जाएगा, उसमें कितना कोऑपरेटिव वो रहते हैं। इस बीच आप दोनों को यहाँ पर रोकते हुए दर्शकों को सीधा लिए जाते हैं अशोक गहलोत की ओर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं एक बार। हमने गारंटी दे दी, अगली बार सरकार आएगी तो हम कानून बना देंगे उसके लिए, ये हमने गारंटी दी है 7 गारंटी में। अगर तो करने को बहुत सारी बातें हैं, मैं इतने कहना चाहूँगा हमारे आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जनता में वापस रिपीट करे, अपना आशीर्वाद दे, हमें कामयाब करे, सरकार रिपीट होगी तो आज जो स्कीमें हैं तमाम स्कीमें और मजबूत होगी आने वाले वक्त के अंदर। गारंटी दी जा रही है, गारंटी और मजबूत होगी, ये हमारी सोच है। इस रूप में हम लोग आगे चलना चाहते हैं और सरकार बदलती है तो जो नुकसान हुआ है पिछली बार वो सबके सामने है, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे अन्य स्कीम बंद कर दी गई। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में उचित नहीं है। लंबी बात नहीं करता मैं, स्वाति अनादि सरस्वती जी जो पार्टी ज्वाइन कर रही है इनका मैं स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। पट्टा दे दो, वो ये प्रभारी जी बोला। तो देखिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। सरकार को रिपीट करने की बात यहां पर उनके द्वारा कही जा रही है। जनता से आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए, साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां और कांग्रेस पार्टी की गारंटीज को गिनवाते हुए वो नजर आए। फिलहाल राजस्थान से लाइव आप देख रहे हैं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं और कई सारी अहम बातें। राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और 200 विधानसभा सीटों को साधने के लिए दोनों ही सभी पार्टियां फिलहाल अपनी कमर कस चुकी हैं। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उस बीच क्योंकि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है, सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, इतिहास गवा रहा है। कांग्रेस की मौजूदा सरकार है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस की सरकार इस बार फिर से राजस्थान में रिपीट होती हुई नजर आती है। राजस्थान के बाद एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं हरदोई, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, श्री जयप्रकाश रावत जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुरजीत सिंह बब्बन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह राणो, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री आशीष सिंह आसू जी, श्री रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलकार कुवंशी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अविनाश कुमार सिंह जी, अशोक अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की जिला के अध्यक्ष श्रीमती अलका गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद हरदोई से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इतने प्रातःकालीन सत्र में ही इतनी भारी संख्या में आपके यहां पर आगमन के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आप लोगों के ही बहाने जनपद हरदोई को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में उपलब्ध हो रही है। मंचस्थ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए जनपद हरदोई वासियों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को सम्मान और सशक्तिकरण देकर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता
और कोई भी राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था और इसीलिए देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चितकालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बनी हुए हर घर शौचालय की योजना हो या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना या फिर इन्हीं सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो। प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता करती है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देने के लिए आज मैं स्वयं हरदोई जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये सभी कार्यक्रम आपके माध्यम से समाज के सशक्तिकरण और एक समर्थ और स्वावलंबी भारत निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। कौन नहीं जानता है, योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में मौजूद हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये तो